तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीज़न 1 और एपिसोड 3 के बारे में। इसमें ये दिखाया जाता है कि बेन की मामा एक दिन घर में काम कर रही होती है, वहीं एक एलियन उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन पीछे से ग्रैंडपा आ जाती हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। तब वो उस पर फायर करना शुरू कर देता है। फिर ग्रैंडपा भी अपनी गन निकाल कर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा काफ़ी बचते हैं, लेकिन उनके कंधे पर चोट लग जाती है और फिर ग्रैंडपा उन पर हमला करते हैं और उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसे ख़त्म करने के बाद वो देखते हैं कि अब बेन की मामा बिल्कुल सेव है। फिर वो सोचने लगते हैं कि बेन टेनिसन को इसके बारे में बताया जाए या नहीं। उधर दूसरी साइड पर बेन चलती हुई ट्रेन पर दुश्मनों से लड़ रहा होता है, जिसमें वो ट्रेन को लूटने के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ पर केविन और ग्वेन भी उसके साथ होते हैं, जो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में काफ़ी सारा सामान होता है जो वो दुश्मन लूटने की कोशिश करते हैं कि जहाज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एक जहाज़ जो रहता है, रॉक उस पर निशाना लगाता है, वो भी नीचे गिर जाता है। तभी उनको बांधकर पुलिस के हाथों में पहुंचा देते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, काफ़ी लोग वहां पर आ जाते हैं जो बेन की तस्वीरें खींचने लगते हैं। फिर अचानक से तेज़ हवा चलती है, वो पीछे देखते हैं तो ग्रैंडपा का जहाज़ वहां पर आ जाता है। फिर ग्रैंडपा उनको सारी सिचुएशन बताते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारे बारे में लोग जानने लग पड़े हैं, वैसे ही तुम्हारे दुश्मन भी इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। बेन यही देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उधर दूसरी साइड पर बेन के दूसरे दुश्मन जॉम कास्टर और बड़ा मॉन्स्टर भी होता है, उनका साथ देने के लिए जोकर भी वहाँ पर आ जाता है। जोकर उनसे ये कहता है कि बेन टेनिसन जितना ही तुम्हारा दुश्मन है, मेरा भी उतना ही दुश्मन है, तो क्यों ना हम मिलकर उसका मुकाबला करें। वो ये प्लानिंग बना रहे होते हैं कि किस तरह बेन टेनिसन और उसकी टीम उसके घर वालों को ख़त्म किया जाए। फिर एक दिन बेन का पापा कहीं पर जा रहा होता है, तो रास्ते में उनकी गाड़ी के नीचे जानबूझकर कोई चीज़ें फेंक दी जाती हैं ताकि उनका टायर पंक्चर हो सके। जैसे उनका टायर पंक्चर होता है, वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उन पर हमला करने के लिए जोकर और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन इतने में ही बेन और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बेन टेनिसन कहता है कि ये बच्चे इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले हमसे भिड़ना होगा। तभी जोकर जहरीला केमिकल उन पर फेंकना शुरू कर देता है और ग्वेन वो शील्ड लगाकर उसको रोक लेती है। फिर जॉम कास्टर नीचे छोटे से बीज फेंकती है और वो बड़े पौधे बन जाते हैं जो ग्वेन को जकड़ लेते हैं, ग्वेन को बिल्कुल बांध देते हैं। फिर बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स निकालता है और स्वॉर्म फायर को चूज़ करता है। स्वॉर्म फायर उस पर हमला करता है और बड़े एलियन को ऊपर आग फेंक कर उसे साइड पर फेंक देता है। तभी ये सारी टीम उनसे लड़ना शुरू हो जाती है। केविन जॉम कास्टर पर हमला करता है और उसे नीचे फेंक देता है। काफ़ी दमदार मुकाबला होता है, लेकिन जोकर की टीम को मात खानी पड़ती है। जोकर की टीम को काफ़ी ज़्यादा धुलाई का सामना करना पड़ता है और वो सलाह करते हैं कि भाई यहाँ से भागना ही चाहिए। फिर जॉम कास्टर और उसकी टीम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी जोकर अपने हाथ से छोटा सा बैलून निकालता है और उसको बड़ा करके फोड़ देता है। तभी वो बिल्कुल वहाँ से उनकी आंखों के सामने जंगल में से गायब हो जाते हैं। बेन टेनिसन ये देखकर अपने और ज़्यादा परेशान होता है कि घर वालों को अब किस तरह बचाया जाए। इतने में जोकर और उसकी टीम परेशान होती है, लेकिन जोकर कहता है कि भाई हमें उनसे लड़ने का ये फ़ायदा हुआ है कि हम उनकी चाल को अब समझ गए हैं। मुझे अब पता चल गया है कि किस तरह उनको मारना है। फिर एक दिन ग्वेन और बेन की मामा शॉपिंग करने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी में सामान रखते हैं तो इतने में जॉम कास्टर वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर ग्वेन काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि जॉम कास्टर और उसके पालतू एलियन भी उसके साथ होते हैं। जॉम कास्टर उनको कहती है इनको ख़त्म कर दो। जैसे ही उनकी तरफ दौड़ते हैं तो ग्वेन उन पर हमला करती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जॉम कास्टर ये देखकर काफ़ी गुस्सा करती है। वो जैसे उसको बातों में उलझाती जाती है तो वहाँ पीछे से जोकर आकर ग्वेन को पकड़ लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा करंट लगा देता है। इतने में ग्वेन नीचे गिर जाती है और जोकर का हंसना शुरू कर देता है। तभी वो बेन की मामा को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन ग्वेन कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा होता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी बेन ग्वेन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने मामा को क्यों नहीं बचाया। फिर वो प्लान बनाते हैं कि आखिर उनको कहाँ पकड़ कर ले गए होंगे। फिर वो सर्कस में आते हैं जहाँ पर जोकर अक्सर रहा करता है। काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते, लेकिन फिर अचानक से उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और ग्वेन उसको रोक लेती है। फिर बेन कहता है इस तरह वो हमें नहीं मिलेंगे, हम अलग अलग होकर उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमको मिल जाए। फिर बेन एक अलग जगह पर जाता है जहाँ पर बड़ा मॉन्स्टर होता है। केविन का सामना हो जाता है जॉम कास्टर से। फिर वो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर ग्वेन का मुकाबला जोकर से हो जाता है। जोकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इन तीनों से ज़्यादा शातिर है। फिर बेन ओमनिट्रिक्स निकाल कर बिगचल बनता है और वो बड़ा मॉन्स्टर उसे देखता है और अपने नन्हे शैतानों को हुक्म देता है कि इनको ख़त्म करें। बेन ये देखता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर जॉम कास्टर अपने पालतू को फिर से बुला लेती है और वो केविन उनसे लड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी साइड पर जोकर जो ग्वेन के साथ लड़ रहा होता है, वो अपने हथियार को यूज़ करता है और ग्वेन को बांध देता है। ग्वेन नीचे गिर जाती है, उससे हिला नहीं जाता। इधर दूसरी साइड पर बिगचिल उनको जमाना शुरू कर देता है, लेकिन बेन देखता है ये तो काफ़ी ज़्यादा निकलते आ रहे हैं, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पूरी की पूरी पलटन ही वहाँ पर आ जाती है।
फिर बेन अपनी ओमनिट्रिक्स पर हाथ मार के अल्टीमेट बेगचेल बन जाता है। अल्टीमेट बेगचेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है। फिर बेगचेल उस सारे एरिया को जहाँ पर वो खड़े होते हैं बर्फ़ का बना देता है और वो बड़ा मॉन्स्टर मिन्नत करता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। केविन और बेन भागते हैं कि ग्वेन कहाँ पर है। वो उसकी तरफ भागते हैं जहाँ पर जोकर ने उन्हें बांधा होता है। फिर जोकर ग्वेन को दिखाता है कि किस तरह उसने बेन की मामा को बांधा होता है। वो एक रस्से पर होती है जहाँ पर दोनों साइडों पर आग लगना शुरू हो जाती है। बेन की मामा नीचे गिरने ही वाली होती है। ये देखकर ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी रस्सियाँ ऑटोमेटिक खुल जाती हैं। जोकर की ये देखकर हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसने ग्वेन का ये रूप कभी नहीं देखा होता। ग्वेन अपनी पूरी पावर में, अपनी पूरी शक्ति में आ जाती है। ग्वेन का ये वाला रूप जोकर ने कभी नहीं देखा होता। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो जोकर का खात्मा कर देती है। केविन और बेन वहाँ पर आते हैं और ग्वेन कहती है कि डोंट वरी बॉयज़, मैंने मामा को सेफ तरीके से बचा लिया है। बेन की मामा उससे कहती है कि भाई ग्वेन के पास तो वो वाली पावर है जो मैंने कभी नहीं देखी। होप आपने ये एपिसोड एंजॉय की होगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ और नेक्स्ट एपिसोड आपके पास पहुँचती रहें।